बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 16 नवंबर 2025 इतवार का दिन। नाज़रीन इकराम, इस वक्त कुछ इंतहाई आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी हैं। आपको मालूम है कि भारत की तरफ से किसी भी लम्हे कोई एडवेंचर किया जा सकता है और पाकिस्तान की तरफ से भी भारत के एडवेंचर की सूरत में जो तैयारियाँ हैं वो तैयारियाँ इस वक्त उन पर बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान ने अमल दरामद शुरू कर दिया हुआ है। कल ही हमने आपके सामने डेवलपमेंट रखी कि किस तरह से FPV ड्रोन्स जो हैं और ड्रोन स्वाम्स जो होते हैं उनकी पंजाब के ओपन फील्ड्स के अंदर मशक़ें की गई और आज जो आर्मी के अटैक गनशिप हेलीकॉप्टर्स हैं, आज उनके हवाले से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो सामने आई है। ये डेवलपमेंट एक ऐसे मौके पर सामने आ रही है जब भारत अपनी जंगी मशक़ों का इख्तिताम करने के बाद अब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और सेटेलाइट सिग्नल्स की जो जैमिंग और स्पूफिंग है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एरियल फाइट के अंदर जो फ़ज़ाई जंग होती है उसके अंदर सेटेलाइट के ऊपर पिछली मरतबा पाकिस्तान ने रिलाई किया और एक बड़ा सरप्राइज़ दिया। तो इस मरतबा सेटेलाइट जैमिंग और स्पूफिंग के सिस्टम को डिप्लॉय करना भारत ने शुरू कर दिया है। भारत की ये डिप्लॉयमेंट और भारत के अंदर होने वाली जंगी तैयारियाँ इस जानिब एक बहुत वाज़ेह इशारा हमें देती हैं कि भारत इस मरतबा कुछ बहुत बड़े की तैयारी कर रहा है। यानी सिर्फ छोटी मोटी कोई गेम नहीं बल्कि एक फुल फ्लेज बड़ी साजिश जो है वो रची जा रही है। और इस मरतबा जो फॉल्स फ्लैग भी है, फॉल्स फ्लैग एक नहीं बल्कि एक पूरी सीरीज़ ऑफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस जो हैं वो किए जा रहे हैं और एक बुनियाद जो है, एक प्रीटेक्स्ट जो है वो तैयार किया जा रहा है ताकि डोनाल्ड ट्रंप का ब्रोकर्ड सीज़ फायर जो है उसे तोड़ा जा सके। तो इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान ने जो आज बड़ा सरप्राइज़ दिया है उसकी कुछ डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें, कॉमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा ज़रूर लिखें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अब नाज़रीन इकराम, ज़रा इस सिनेरियो को बड़ा डिटेल में समझने की हम कोशिश करते हैं कि इस वक्त सूरत हाल है क्या। आप ये देखें कि नई दिल्ली के अंदर धमाका होता है। इस मरतबा भारत 2 दिन लगाता है सिर्फ ये डिसाइड करने में कि ये धमाका दहशतगर्दी का एक हमला था और इससे पहले पहलगाम के अंदर हमने देखा कि चंद मिनट में ना सिर्फ वो दहशतगर्दी का हमला करार दिया जा चुका था बल्कि उसमें पाकिस्तान का किरदार जो है वो भी सामने आ गया। अब वहाँ पर कुछ बड़ा हो रहा है। जो इन्होंने एक डॉक्टर को अरेस्ट किया, फिर ये कहते हैं कि जी हमने हज़ारों किलोग्राम जो है वो अमोनियम नाइट्रेट और असला बारूद बरामद किया है, वही नई दिल्ली में इस्तेमाल हुआ। फिर उसके साथ श्रीनगर के अंदर जो पुलिस स्टेशन के अंदर धमाका और उस धमाके के अंदर भी कि जी वही जो बारूद था वो हम उसे एनालाइज कर रहे थे और वो फट गया और इसकी वजह से इतनी हलाकतें हो गई। अच्छा, अब इस सिचुएशन में जो तशवीशनाक पहलू है, जो परेशान कुन नुक्ता है वो ज़रा समझिए आप। परेशान कुन नुक्ता ये है कि ये एक बेस बना रहे हैं। इन्होंने सबसे बड़ी ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइजेज कर ली। अच्छा, उन एक्सरसाइजेज के दौरान ही इनके मीडिया ने ये कहना शुरू कर दिया कि लश्कर और जैश सिंधूर के 6 महीने के बाद एक्टिव हो चुके हैं और एक सीरीज़ ऑफ अटैक्स करने जा रहे हैं। फिर आपने देखा कि एक सीरीज़ ऑफ अटैक्स का ही सिलसिला चला, पुरस्कार धमाके हो रहे हैं। फिर उसके साथ ही साथ ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान जो है उसने अपने जो लॉन्च पैड्स हैं दहशतगर्दी के उन्हें एक्टिवेट कर दिया और वहाँ से अब जी इन्फिल्ट्रेशन होगी, ये होगा वो होगा। फिर इनके जो वज़रा हैं, इनके जो दीगर लोग हैं, उनकी स्टेटमेंट्स को आप देख लें, इनकी मिलिट्री लीडरशिप के बयानात को देख लें, इनकी जंगी तैयारियों को देख लें तो आपको समझ आ जाएगी कि दे आर प्लानिंग समथिंग वेरी बिग। LOC के ऊपर जो बंकर्स बनाए हैं ये एक तवील जंग है। ये सिर्फ एयरफोर्स और नेवी की नहीं बल्कि ये एक फुल फ्लेज जो जंग है उसकी तैयारी में मुकम्मल तौर पे ये मसरूफ़ अमल है और ये उस तैयारी की तरफ बढ़ रहे हैं। अब इनके जो बाबा बनारस नामी अकाउंट है उसने यहाँ तक क्लेम कर दिया कि जी हमने GPS जैमिंग और जो स्पूफिंग है और सेटेलाइट्स की जो स्पूफिंग है पाकिस्तान के अटैक की सूरत में उसे अवर्ट करने के लिए और पाकिस्तान के फाइटर जेट्स जो हैं उनकी जो प्रिसीजन है उसे इम्पैक्ट करने के लिए हमने जी ये डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है बड़े शहरों के अंदर और अपनी जो सेंसिटिव साइट्स हैं वहाँ पर। इसका मतलब ये है कि इन्हें पता है, इन्हें ये तो नॉर्मल सी बात है ना कि हमने पहल नहीं करनी, लेकिन इन्हें पता है कि अगर इन्होंने कोई हमला किया तो फिर हम जवाब तो देंगे और वो हमने दिया है। तो ये अटैक की तैयारी मुकम्मल करने के बाद अब जो अटैक के तनाजुर में जो रिटेलिएशन होगी या फिर जो जवाबी वार होगा, जो जवाबी हमला होगा, हमले के जवाब में उससे दिफा की भी अपनी तैयारियां पूरी कर रहे हैं। कल मैंने नाज़रीन इकराम आपको ये बताया कि पाकिस्तान जो है उसने ड्रोन स्वाम्स जो हैं उनका तजुर्बा किया है, उनकी एक्सरसाइजेज की हैं। ड्रोन स्वाम्स क्या होते हैं जी? ये एक साथ ढेर सारे ड्रोन्स होते हैं, ये आपस में यहाँ से हमने भेज दिए, उसके बाद आगे जाके इनका काम है कि जी आपस में कोऑर्डिनेट करें, आपस में ये अपना सारा रिकॉनेसेंस करें और इनके अंदर सिस्टम होता है, AI होती है, एक पूरा सॉफ्टवेयर होता है और एक पूरे निज़ाम से एक तरीके से ये चीज़ें जो है ये चलती हैं। अब इस सिनेरियो में जो इंटरेस्टिंग चीज़ है और जो सबसे अहम तरीन नुक्ता है, जो गौर वाली बात है, वो नाज़रीन इकराम ज़रा पहले हम एनालाइज़ कर लेते हैं। सबसे अहम तरीन चीज़ तो ये है कि इस वक्त जो सिनेरियो है उसमें भारत की तरफ से जो उन्होंने ड्रोन्स की अपनी तैयारी की हुई है, उन्होंने जो
जो एयर डिफेंस और बाकी चीज़ें हैं, इसमें याद रखिएगा कि जब सरहदों के ऊपर जंग होती है तो अटैक गनशिप हेलीकॉप्टर जो है वो बड़ा अहम किरदार अदा करता है। और इसी तरह से मैं आपको ये भी खबर दे दूं कि सिंदूर के बाद हमने चाइना की तरफ से हासिल किए गए कुछ अटैक गनशिप हेलीकॉप्टर्स जो हैं उन्हें अपनी फ्लीट में शामिल करके ऑपरेशनलाइज किया। एक तो होता है ना कि मुआहदा हो गया, ये मिल जाएगा, नहीं, ऑपरेशनलाइज कर दिया, यानी उसके ऊपर हमने काम फुल फ्लेज तरीके से शुरू कर दिया हुआ है और वो इस वक्त जंग के लिए तैयार है। और इसका जब हमने इन्हें ऑपरेशनलाइज किया और इन्हें अपनी फ्लीट में शामिल किया तो फील्ड मार्शल खुद गए और उन्होंने उस वक्त मौके के ऊपर जाकर दौरा भी किया और एनालाइज भी किया। और अभी भी आप ये देखें कि जो पैगाम दिया गया है फील्ड मार्शल की तरफ से कि जी हमारी फ़ौज जो है वो अल्लाह की फ़ौज है और हम लड़ेंगे, हमारा हर फौजी लड़ेगा। और इस दफ़ा अगर मई 2025 स्टेटमेंट की ज़रूरत क्या पड़ी, जो ऐवान सदर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के अंदर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने स्टेटमेंट दी है, स्टेटमेंट की ज़रूरत सिर्फ़ और सिर्फ ये थी कि उन्हें पता है, पाकिस्तान को इदराक है कि जी भारत ने एडवेंचर करना ही करना है और ये एडवेंचरिज्म जो है ये उन्हें बहुत महंगा पड़े, इसकी अब हमने अपनी तैयारी शुरू कर दी हुई है और इस सब के अंदर हमने जो करना है वो इनके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा। तो अब इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि जेलम से कुछ विजुअल्स आ रहे हैं और इंडियन मीडिया और इंडियन सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रो रहे हैं और बहुत ज़्यादा आसमान सर पे उठा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा, अब ज़रा इन मशकों के हवाले से कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने मैं रख देता हूँ। सबसे पहले तो ये बात है कि भारतीय जो रॉ एसोसिएटेड अकाउंट्स हैं उन्होंने भी और दीगर इंडियन मीडिया आउटलेट्स जो हैं उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान अटैक गनशिप हेलीकॉप्टर्स की अपनी जंगी मशक़ें कर रहा है। अच्छा, शुरू में उन्होंने सिर्फ कुछ विजुअल्स जो कि रैंडमली लोग अपलोड करते हैं सोशल मीडिया पे उनके ज़रिए ये बात की, लेकिन बाद में अभी हमने ये कंफर्म किया है कि पाकिस्तान ने रादुल फतह नामी एक्सरसाइज जो है ये कंबाइंड आर्म्स फायर पावर की, ये टिल्ला फायरिंग रेंज है जेलम में वेस्टर्न पंजाब के अंदर, वहाँ पर पाकिस्तान ने ये जंगी मशक़ें की हैं। और इस सब के अंदर मैं आपको ये कन्फर्म कर सकता हूँ कि इसमें मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट यानी जो फाइटर जेट्स होते हैं पाकिस्तान के वो भी, इसके साथ साथ एडवांस अटैक हेलीकॉप्टर्स, गाइडेड रॉकेट और फील्ड आर्टिलरी, आर्मर्ड और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री यूनिट्स जो हैं उन्होंने हिस्सा लिया। और ये बहुत बड़ी चीज़ है कि इसमें आपके फाइटर जेट्स, एडवांस्ड अटैक हेलीकॉप्टर्स, गाइडेड रॉकेट और जो फील्ड पे फिर आपकी आर्टिलरी होती है, सबकी कोऑर्डिनेशन जो है वो बड़ी ज़रूरी है। पाकिस्तान ने इसका मुजाहिरा करके और फुल फ्लेज तरीके से फायरिंग रेंज के अंदर ये बड़े लेवल पे जंगी मशक़ें करके एक बहुत क्लियर कट मैसेज जो है वो कम्युनिकेट कर दिया है। और इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि इसमें प्रिसीजन गाइडेड रॉकेट्स भी थे और आर्मर्ड और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री फॉर्मेशंस जो हैं उन्होंने अपने जौहर दिखाए। फिर इसके साथ ही साथ इंटरेस्टिंगली मैं आपको ये बताऊं कि जो जॉर्डन के किंग आए हुए हैं पाकिस्तान, उन्हें भी ये मशक़ें दिखाई गई। और इसके साथ आर्मी चीफ जो हैं उन्होंने ऐवान सदर में उर्दन के शाह अब्दुल्ला जो हैं उन्हें निशान इम्तियाज़ अता करने के मौके पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है जर्नलिस्ट्स के साथ गुफ्तगू करके। उन्होंने कहा कि अल्लाह के हुक्म और उसके फरमान के मुताबिक अपने फ़राइज़ की अंजामदही करता हूं और भारत के खिलाफ जंग में अल्लाह ने पाकिस्तान को सरबुलंद किया। और इस सब के अंदर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, जंग मुसल्लत करने वालों को उसी तरह जवाब देंगे जैसा मई में दिया था। मुसलमान जब अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह दुश्मन पर उसकी फेंकी हुई मट्टी को भी मिसाइल बना देता है। अल्लाह के हुक्म और उसके फरमान के मुताबिक अपने फ़राइज़ की अंजामदही करता रहूंगा। और अल्लाह का खास करम है कि पाकिस्तान ने अपने दुश्मन को धूल चटाई। ये फौज अल्लाह की फौज है, हमारे सिपाही अल्लाह के नाम पर लड़ रहे हैं। ये मैसेज इंडिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टाइम के ऊपर आया है। एंड ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखें कि पाकिस्तान ने जो लार्ज स्केल कंबाइंड फायर पावर की एक्सरसाइजेस की हैं रादुल फतह जेलम के अंदर, दिस इज अ वेरी क्लियर कट मैसेज फॉर इंडिया। और इसमें ड्रिल्स जो हैं उनमें मल्टी रोल जेट्स का और मॉडर्न अटैक हेलीकॉप्टर्स, और अभी हमने रिसेंटली चाइना से भी अटैक गनशिप हेलीकॉप्टर्स जो हासिल किए हैं। इवन टर्की के साथ हमारी बात है और चाइना वाले तो हमने ऑपरेशनलाइज कर दिए हैं, यानी उन पर काम शुरू कर दिया हुआ है। तो ये कोई छोटी मोटी डेवलपमेंट नहीं है, इस चीज़ को आप ज़हन में रखिएगा। ये तमाम तर डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।